हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैलकुलस में, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और ये भी लिखा था लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटे डेल्टा एक्स, इस टाइप का टर्म पढ़ा था। और इन टर्म को हम जो है ना यहाँ पर जो इसको लिखा था, इस पूरे टर्म को बोल सकते हो आप, इस टर्म को लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी बोल सकते हो। इसको बोल सकते हो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, यानी स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। इसको मैंने क्या पढ़ा था? इसको पढ़ा था स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज in y with to x with respect to x, इसको या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। हमने बोला था यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे यहाँ पर नहीं लिख सकते। कैसे? जो डी वाई बाय डी एक्स है तो यहाँ पर y डी डी कैंसिल करके y बाय एक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है, ये गलत है, मतलब कि ये जो है गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। डी वाई जो शो कर रहा है चेंज का, कितना चेंज का? स्मॉल चेंज का। अगर स्मॉल चेंज है तो उसको डी वाई लिखते हैं, ठीक है? तो इसको इस टाइप से नहीं लिखते। और डी वाई बाय डी एक्स को क्या बोला था? डी वाई बाय डी एक्स को बोला था, इसको बोला था स्लोप। क्या बोला था? क्या बोला था? स्लोप या टेन थीटा। क्या बोला था? टेन थीटा। अभी इसका मीनिंग हम समझते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली, ठीक है? इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, डी वाई बाई डी एक्स है स्लोप। स्लोप किसका? स्लोप है ऑफ वाई एक्स कर्व, वाई एक्स ग्राफ, कर्व या ग्राफ, वाई एक्स कर्व या ग्राफ किसका स्लोप है? वाई एक्स कर्व या ग्राफ का स्लोप है, ठीक है? ये बात अपन पढ़ा था। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा एक दो फार्मूला देखेंगे, फिर ग्राफिकल मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये? एक एग्जांपल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? y इक्वल टू कितना लेता हूँ? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। इसको सॉल्व करते तो जो पावर होती है उसको क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं और x लिखते हैं। अब पावर से एक हटा लेते हैं, 2 - 1, ये हो जाएगा 2x। ये सॉल्व करने का तरीका है। ये आया कहाँ से सर? तो बड़ा सा बॉक्स जो अभी देखे थे लिमिट वाले, उसी से सॉल्व करते हैं। लेकिन उतना हम रखते नहीं, मैथमेटिक्स पढ़ते तब भी उतना हम नहीं करते। एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर नहीं करते। अगर लिमिट हमको अच्छे से आता है तो एक दो क्वेश्चंस हम उसके बेसिस पर करते हैं, बाकी बार इसी से हम निकालते हैं। इसका एक हम फार्मूला बता देते हैं। जैसे y बराबर लिखा है x की पावर n, y के बराबर क्या लिखेंगे? x की पावर n। तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स। जो n है उसको क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे, x लिखेंगे, n-1 लिखेंगे, ठीक है? ये जो है ना एक शानदार फार्मूला जो हमको मिल गया है, एक रिजल्ट है उतने बड़े बॉक्स का, जो बॉक्स बनाए थे लिमिट्स वाले, उस बॉक्स का ये रिजल्ट है। इसी का इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में भी। एक दो क्वेश्चन जो है आपको क्या करते हैं, इसमें एक दो क्वेश्चन हम जो लिमिट से बनाते हैं, बाकी बात जो है मैथमेटिक्स में इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम लिमिट्स पढ़े नहीं है तो इसलिए उस पर हम नहीं बनाएंगे, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हम डी वाई बाई डी एक्स को कैसे निकालते हैं, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेने चालू कर दे तो कोई बुराई नहीं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जो y बराबर लिखा है 2x, क्या y बराबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? x³ + 2x, x³ + 2x, या ऐसे सिंगल डिजिट लेते हैं, सिंगल टर्म लेते हैं। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपको पता है डी एक्स के जगह x³ बटे डी एक्स लिखेंगे, यानी 3 बाहर कर x लिखेंगे, 3 - 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3x²। सही है? ये इस तरह से बेसिक बात। अगर ये डिवाइड
सिंपली जो कोई चीज़ लिखा हुआ इस टाइप से, कोई लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ y बराबर लिखा u प्लस v प्लस समथिंग और भी, और यहाँ पर क्या है, u जो है फंक्शन ऑफ x का है, अब v भी क्या है, फंक्शन ऑफ x का है, ऐसा कुछ है। तो हम क्या करते हैं, इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे ना, तो दोनों अलग अलग करके लिख सकते हैं, डी यू प्लस वी बाई डी एक्स, और यहाँ दोनों को सेपरेट करके हम कर सकते हैं, डी यू बाय डी एक्स प्लस डी वी बाय डी एक्स, ऐसे हम कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट करके इजीली हम कर सकते हैं। यानी कि अगर एक एग्जांपल हम ले लिया जाए, यहाँ पे y बराबर लिखा है एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा हुआ, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम अगर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो दोनों को सेपरेट करके हम कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, डी एक्स क्यू बटे डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। और आपको पता है यहाँ पर रूल लगा सकते हैं, पावर में 3 है, x की पावर 3 है, तो आप क्या 3 को बाहर कर दिए x लिखेगा, 3 माइनस 1 लिखेगा, यहाँ पर 2 को बाहर लिए x लिखेगा, 2 माइनस 1 लिखेगा, तो फिर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर जो 2x, यही होगी इसकी आंसर, ठीक ना, बेसिक बात। और देखते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पर लिखल है y बराबर लिखल है 2x स्क्वायर, तो अब इसको कैसे कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, पहले जो हम बनाए थे y बराबर एक्स स्क्वायर ही था, उसमें कोई कांस्टेंट नहीं था कोफिशिएंट में, अब ये यहाँ पर कांस्टेंट आ गया है, तो कांस्टेंट को हम पहले बाहर कर लेंगे, देन सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 बाहर कर लीजिए, डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। और क्या 2 तो बाहर कर लिए, अब उसको फार्मूला अप्लाई कीजिए, जो पावर उसको बाहर कीजिए, x लिखिए, 2 माइनस 1 लिखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 4x, ये होगी इसकी फार्मूला, ऐसे ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, यही सिंपल सा, कोई बुराई नहीं। हाँ, एक चीज़ हमको ध्यान रखना है, क्या, जब हम y बराबर कोई फंक्शन है x, y बराबर कोई फंक्शन है x, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अगर इसका क्या मतलब, अगर x में, तो नीचे से देखिए, अगर x में हम चेंज करें तो y में भी चेंज आएगा, ऐसा कुछ है। मतलब हम साइड में यहाँ पर हम दिखा दे, थोड़ा कलर चेंज के रेड कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा d, आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा। और इसी से हम आगे बढ़ के हम क्या निकाले थे, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को हम स्लोप बोले, टेंजेंट बोले, जो मैंने सब बोल दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात यह है, अच्छा अगर नीचे से समझिए, नीचे से समझिए, सबसे नीचे कॉर्नर पर समझिए, तो पहले अगर x में चेंज करेंगे देन y में चेंज आएगा, x में चेंज करें तब y में चेंज आएगा, ये बात हम पहले से, फंक्शन है, क्योंकि y किसका फंक्शन है, तो नीचे जो है उसका फंक्शन है, नीचे कौन सा है, x है, तो x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, जो नीचे की टर्म होती है उसका फंक्शन होती है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल y x बराबर 2t स्क्वायर, तो अब हम जो है ना, यहाँ जो है ना x जो t का है फंक्शन, अब देखिए जहाँ जैसे हम y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखे थे, y जो है x का फंक्शन था, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि x जो है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। तो अब t के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी टी करना पड़ेगा, नीचे जिसका फंक्शन होता है वो नीचे लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, x के जगह पर लिखेंगे डी 2t स्क्वायर बटे डी टी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो बाहर कर लेते हैं डी टी स्क्वायर बटे डी टी। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 2 तो पहले से बाहर है, एक 2 फिर बाहर आएगा, t लिखेंगे 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4t, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4t आंसर। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी टी या डी वाई बाई डी टी, ऐसा कोई भी टर्म है लिखा हुआ है, तो जो नीचे में है, जैसे डी वाई डी एक्स, तो एक्स नीचे में है, एक्स का फंक्शन है ऊपर वाला, ठीक है।
नहीं नहीं, वाई जो ऊपर में उसका फंक्शन नीचे में है, जो वाई का फंक्शन कौन है, एक्स। या ऐसे कह दे एक्स जो है वाई का फंक्शन है, क्या कहते एक्स जो नीचे में है वो जो है ऊपर वाले का फंक्शन है, मतलब ऊपर वाले जो है नीचे वाले पर डिपेंड करता है। ऐसे ऐसे कुछ कुछ याद रखना है हमको। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, चेन रूल्स आएंगे, तो उसमें धीरे धीरे ये सब चीज़ वर्ड्स काम आने वाला है, इसलिए मैं अभी से जो है थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा हूँ। ठीक है, आज जो थोड़ा सा इसका ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्राफिकल मीनिंग। क्या देखते हैं, इसका डेरिवेटिव का ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं, ये क्या होता है। तो मान लीजिए सपोज हम क्या करते हैं यहाँ पर, सपोज क्या करते हैं, एक ग्राफ कर्व ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। सपोज मान लीजिए ये ग्राफ कर्व ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। और इस ग्राफ में देखिए, आपको इस ग्राफ को देखिए तो इसमें जो है आपको दिख रहा है 2 पॉइंट्स लेते हैं। 2 पॉइंट्स क्या लेते हैं, एक पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पे जिसका नाम लिखते हैं x1 और y1, ठीक है। एक पॉइंट लेते हैं x2 y2, सही है। 2 पॉइंट्स लेते हैं x1 और y1, ये जो है, और ये हो गया x1, ये हो गया y1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है y के अलोंग, नहीं x के परपेंडिकुलर जो है वो जो है y2 है, और यहाँ से ये जो है, ये जो दिख रहा है ये है x2। और आपको पता है ये क्या है, ये है डेल्टा x। क्या है, ये है डेल्टा x, मैंने x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल पढ़े हैं ना, ये है x2 माइनस x1। तो ये जो है यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे ये भी हो जाएगा डेल्टा x, हो जाएगा ना, मतलब ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1, सिंपल पैरेलल है उसके। और ऊपर में ये देखिए, ऊपर में इसका कलर चेंज कर लूँ, ये हो जाएगा डेल्टा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। और आपने क्या पढ़ा था, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, यही पढ़ा था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो आप जो क्या कीजिए, इसमें लिमिट लगाए थे आपने, लिमिट लगाया था, और क्या लिखा, डेल्टा x को क्या कहता, 0 के टेंड किया था डेल्टा x को। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, डेल्टा x तो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव पहले था फिर धीरे धीरे 0 हुआ, 0 के आसपास है, या पॉजिटिव था फिर धीरे धीरे 0 हो गया। तो आप किसी एक पॉइंट को आप फिक्स रख सकते हो, ये जो है 2 पॉइंट्स, एक मान लो ये P है, एक मान लो Q, ठीक है। आप चेंज करते जाइए। तो आपको पहले इन दोनों को मिलाइएगा तो आपको इस टाइप से कुछ मिलेगा। कैसा मिलेगा, अभी मैं ड्रॉ कर दिखाता हूँ। अभी जो इसको मिलाइएगा तो ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा दोनों से पास होने वाले। अब क्या करते हैं हम, मान लीजिए पी को फिक्स करते हैं, पी को फिक्स करते हैं, या आप क्यू को ही फिक्स रखिए, पी को जो है ना चेंज करते जाइए। तो आप देखिए, जैसे ही एक्स को चेंज कीजिएगा तो पहले एक्स तो यहाँ पे है, पहले एक्स कहाँ पे, पहले तो एक्स यहाँ पे, देन यहाँ पर आ जाएगा, 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 देन यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके आसपास ये जो एक्स लिए है इसके आसपास आ जाएगा। कहने का मतलब जो है ना, अभी जो देखा जब पहले यहाँ पर आ गया मान लीजिए सब कुछ, तो इसके लिए कैसा ग्राफ होगा, इसके लिए ग्राफ ऐसे मान लीजिए ऐसा कुछ होगा। अभी एक्स यहाँ पे, सही ना, थोड़ा देर में और एक्स को चेंज करें, एक्स को चेंज करें, ये एक्स को चेंज करें, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसी तरह से चेंज करते करते एक ऐसा जगह आएगा जहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप का कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जो है एक ही पॉइंट पर एक टेंजेंट मिलेगा, एक ही पॉइंट पर एक टेंजेंट मिलेगा लगभग, ये एक ही पॉइंट पर टेंजेंट। ये जो है यही तो है,
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसको बोलते हैं डी वाई बाय डी एक्स। ये देखिए स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, या डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये टेंजेंट को ही तो बोलते हैं टेन थीटा, इसको स्लोप भी बोलते हैं। एम से शो करता है, इसको एम से लिखते हैं, सही है ना। तो इसका मतलब समझ में आया आपको। किसी भी ग्राफ में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, क्या है वाई एक्सिस है और ये एक्स है, ये ओरिजिन लिया, ठीक है ऐसे। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी ग्राफ के ऊपर, किसी भी कर्व के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टेंजेंट की वैल्यू निकालो किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट का वैल्यू उसमें रखिए, उस पॉइंट पर टेंजेंट आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये होता है वाई एक्स ग्राफ के कर्व के टेंजेंट टेन थीटा, इसका ये मतलब होता है। और आगे चल के तो बहुत बड़ा काम आने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर तो डी एक्स बाई डी टी होगा तो ये वेलोसिटी हो जाएगा एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा समझना है। तो हमने क्या किया, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जो डी वाई बाई डी एक्स, क्या डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का मतलब, डी एक्स का मतलब कहते हैं अगर हम एक्स में चेंज लाते हैं तो वाई में भी चेंज आएगा, नीचे चेंज तो ऊपर भी चेंज, ऐसे कुछ है। मतलब क्या, y जो है नीचे वाले पर डिपेंड करता है, y जो है नीचे वाले का फंक्शन है, y जो है ऑलमोस्ट नीचे पर, यानी कि x जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कोई वेरिएबल्स है, और y जो है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। y जो डिपेंडेंट है, y डिपेंड करता है किसी पे, x पे डिपेंड कर रहा है, सही है ना। ये किस पर डिपेंड है, x पे डिपेंड करता है। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में WRT लिखते हैं, टू लिख दिया लास्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। या इसको ऐसे बोलते हैं स्मॉल, वेरी स्मॉल, इनफाइनेटली बोल सकते हैं, या वेरी स्मॉल बोल दीजिए, वेरी स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी बोल सकते हैं, सही है। या इसको ऐसे भी बोलते हैं रेट, क्या बोलते हैं, रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सारे वर्ड एक ही है, एक ही मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका क्या मतलब होता है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। तो इसलिए इस चीज़ को आप देखिए, या इसको बोलते, इसको ऐसे भी बोलते हैं फिजिक्स में, टाइम रेट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, नहीं, टाइम रेट ऑफ x, टाइम रेट ऑफ x, सिंपल, टाइम रेट ऑफ x, इसका भी मतलब वही हुआ, टाइम रेट ऑफ x। ये वर्ड जो है ना किसी किसी चैप्टर्स में था, जैसे कि करंट में हम लिखते हैं टाइम रेट ऑफ क्यू चार्ज, टाइम रेट ऑफ चार्ज, ऐसे बोलते। तो मेरे कहने का मतलब ये चीज़ समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ये इस टाइप से। या स्मॉल, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। और ये है क्या, ये बेसिकली है स्लोप, क्या है स्लोप। स्लोप जैसे बोले तो मन में आना चाहिए क्या, ये टेन थीटा की बात हो रही है, किसका टेन थीटा, एक्स टी है तो एक्स टी का, ये है एक्स वाई एक्स है तो वाई एक्स कर्व का टेन स्लोप, वाई एक्स कर्व का स्लोप। तो इस टाइप से ये बात हमें आना चाहिए, ये सब बात अच्छे से फील करना है। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछना है, नहीं पूछोगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। आप सोचो, आप जा रहे हो क्रिकेट खेलने के लिए,
क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हो तो मान लो एक छोटा बच्चे की बॉल में हाथ बॉल जो है उसके हाथ में है, तो आप सिंपल सा आप बिना पैड का भी आराम से कहोगे ठीक है फेंको, मैं मारता हूँ, 6-4 मार लोगे। लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह रहे तो मुश्किल है। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले से तैयार होके जाना पड़ेगा, एकदम पैड लगाना पड़ेगा, हेलमेट लगाना पड़ेगा, सारा चीज़ बॉडी में कई जगह जो है ना इस टाइप का रजिस्टर लगाना पड़ेगा, ताकि जो है ना चीज़ों को अगर कहीं मिस हो गया तो चोट ना लग जाए, हाथ पैर नहीं टूट जाए। तो आप तैयार हो ना इसके लिए। जो जसप्रीत बुमराह है तो यहाँ पे भी जसप्रीत बुमराह है फिजिक्स, उसके लिए तैयार हो जाओ। उसके लिए तैयारी का यही सबसे बड़ा फंडा है। आप इसको बढ़िया से करो, इसको अच्छे से करोगे तो वो आपको ईजी लगेगा, तब आप लीडर होके काम करोगे। तो ये फिजिक्स का जान है, कोर है, इस चीज़ को आपको करना है। आगे की नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो होगी इस पर सिर्फ प्रैक्टिस होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, इसलिए इसको करो, एक एक चीज़ को फील करो। कुछ भी नहीं होता तो उसको हमको पूछो, सही है। और दोस्तों में शेयर करो, किसी का भला हो जाए आपके हाथों। मैं पूरी की पूरी लेक्चर्स डालने वाला हूँ, एक टाइम लगा के पूरी की पूरी लेक्चर्स डालने वाला, पर डे आएगा। थोड़ा टाइम का अभाव होती है लेकिन पर डे ये लेक्चर्स आने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए आप इसको करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आप उसमें सुझाव देना चाहते हो वो सुझाव दो। क्योंकि अभी इनिशियल फेज में हम चल रहे हैं। अभी यूट्यूब पर पढ़ाना थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कैमरे देख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है जिससे हम, आदमी नहीं है जिससे हम बात करूँ उसको एक्सप्लेन करूँ। कैमरे को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सोच के जो आप कैमरे में बैठे हो और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।